आज बहुत सालों से हमारी इच्छा थी, पीछे जब पिछली गवर्नमेंट थी माननीय मनोहर लाल जी की, हमसे ये अप्रूव करवा लिया था कि जो पद यात्रा बलराम जी ने महाभारत के युद्ध के समय द्वारका से लेकर आदि बद्री तक की थी, हम उसको कैसे रिजुवनेट करें। नंबर एक बात। दूसरा, सरस्वती इस क्षेत्र में बीच बीच में टूटती रहती थी, उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो एक तरफ से हम लगभग ऊंचा चांदना से लेकर पीपली तक फर्स्ट फेज में एक साइड की हम पटड़ी बना रहे हैं। और इसके पटड़ी के बनाने के बाद क्या होगा कि हम कम से कम जहाँ महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया, और सरस्वती तीर्थ पेहवा में जहाँ 5 प्रदेश के लोग आते हैं जिन्होंने परिक्रमा करनी होती है आदि बद्री तक, उनके लिए कोई स्थान नहीं था, कोई जगह नहीं थी। हम पेहवा से लेकर आदि बद्री तक, ना केवल पेहवा तक बल्कि हमने तो आगे पोलर तक का हमने कार्यक्रम बनाया हुआ है, वो भी हमारा काम चल रहा है। लेकिन आज ये जो हमने शुभारंभ किया है, ये इस बात का शुभारंभ है कि हम इस एक साइड की पटड़ी को बना रहे हैं लगभग ऊंचा चांदना तक, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फेज में ले जाएंगे हम आदि बद्री तक। और दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य इस प्रोजेक्ट का है, लगभग ये 63 से 65 किलोमीटर है। ये आप देख सकते हैं कितनी, मतलब हम इसको एक तरह से स्ट्रेंथ भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ टूटती थी, पिछले सीजन में बहुत जगह टूटी सरस्वती, पानी इसमें बहुत आता है, सारी नदियाँ सरस्वती में आकर मिलती हैं। सरस्वती की कंटूरिंग इतनी ज़बरदस्त है कि कोई भी नदी, चाहे टांगरी है, चौतंग है, ऊपर इसके बाद अपना मारकंडा है, जितनी नदियाँ हैं सारी सरस्वती में आकर मिलती हैं। कि उस पानी को हम कैसे सहेज लें और किसानों को नुकसान होने की बजाय उसका फायदा हो, इसके लिए आज हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। जागरूकता भी इसके जरिए करने की कोशिश है। और कब ये यात्रा आप शुरू करने की? देखिए, अभी तो इस सीजन से पहले, ये हमारा बरसाती सीजन से पहले ये काम कंप्लीट करने का है, ताकि किसानों को राहत मिले। जो नदी टूटती थी सीजन में, उससे राहत मिले। और अब किसान इस मामले में बहुत खुश भी हैं। मैंने काफ़ी यहाँ पर लोग आए हैं जिन्होंने मुझे बताया भी है। और जिस दिन से ये हम प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, अभी मुख्यमंत्री जी से भी मेरी इस बात में चर्चा हुई, क्योंकि ये लाडवा हल्का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उनके पास भी फीडबैक गया है कि इस कार्य से किसान बहुत मजबूत होगा, वाटर लेवल ऊपर आएगा, नदी टूटेगी नहीं, बांध बनेंगे। और प्राचीन जो एक यात्रा कभी महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण जी के समय में बलराम जी ने की थी, उस यात्रा को हम शुरू करने जा रहे हैं। ऐसा एक उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं हरियाणा सरकार का कि उन्होंने हमारे यहाँ से लोकल चेयरमैन को बनाया, धूमन सिंह चौधरी को। तो इनके बनने के बाद ही हमें पता चला कि सरस्वती का भी कोई चेयरमैन होता है। और इनके बनने के बाद लगभग 5-6 साल से मेरा ट्वेल ये पास में पड़ता है, यहाँ 100 मीटर की दूरी पे है सरस्वती नदी से। उसमें लगभग 5 साल से एक भी पाइप नहीं पड़ा है, और 140 फुट पर हमारा जो पानी है वो स्टैंड कर रहा है, सिर्फ इसके चलने के कारण। हम तो हरियाणा सरकार से चाहते हैं कि केवल और केवल सरस्वती नदी अगर 3 महीने बरसात में भी चल जाए तो ये हमारी जीवन रेखा है, जिम्मेदारों की लाइफ लाइन है। सबसे बड़ा कार्य जो इसका क्षेत्र है सरस्वती नदी का पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और कुरुक्षेत्र के अंदर हल्का लाडवा है हमारा, जहाँ हम खड़े हैं इस टाइम इसरगढ़ में, तो सबसे ज़्यादा इसका एरिया लाडवा हल्के में पड़ता है। तो इससे हमारे चलने से हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और धूमन सिंह किरमच के बनने के बाद ये पुल बना यहाँ पर, उससे 500 मीटर दूरी पर हमारा गांव का शमशान घाट है सरगढ़ का, वहाँ पर एक सरस्वती का पुल और घाट बना जिसकी लगभग 35 लाख रुपए थी। और पीछे अनेकों गांव में बहुत से पुल बने। और मेरे गांव में एक सरस्वती बोर्ड ने एक वाटर बोर लगाया, जो लगभग मेरे पूरे क्षेत्र में लगभग 1500 फुट डूंगा है बोर। वो इनकी कर कमलों द्वारा लगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सरस्वती हम सब की जीवन रेखा है। और इसके बनने के बाद जब पहले अटल बिहारी जी की सरकार बनी थी, नेहरू सरकार में, उस टाइम अटल बिहारी जी ने एक स्लोगन दिया था, वाक्य दिया था कि नहरों से नहरों को जोड़ेंगे और गाँव को सड़कों से जोड़ेंगे। तो उन्होंने गाँव से सड़कों को जोड़ दिया था, लेकिन ये नहर हमारी ऐसे ही रह गई थी। लेकिन 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उस टाइम में कुछ भी काम नहीं है। लेकिन उसके बनने के बाद जब नौर सरकार बनी, बीजेपी सरकार बनी, इस पर निरंतर तौर से कार्य हो रहा है। ये साथ में सरस्वती सरोवर बना जो
यहाँ से 200 फुट की दूरी पर है, वो भी सरस्वती बोर्ड के चेयरमैन धूमन सिंह के कर कमलों द्वारा बना। तो मैं तो यही कहूँगा, ये हमारी लाइफ लाइन है। अगर जय जमुना दिल्ली में जाकर तबाही में जाती है, दिल्ली में ज़्यादा पानी आता है, उसका कुछ पानी इसमें डिवर्ट हो जाए तो हमारा सबका भला होगा, जिम्मेदारों का भला होगा। और जिम्मेदार इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर इस देश का जिम्मेदार मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और यहाँ की आम जनता मजबूत होगी, और यहाँ की जो मजदूरी है, जो यहाँ की बेरोजगारी है, और यहाँ की जो गरीब जनता जूझ रही है गरीबी से, वो दूर होगी। भारत माता की जय, सरस्वती माता की जय।